मर्जिया, आप हम लोगों को निकाल दोगे, गुल कर दोगे? एक काम करता हूँ, मैं तेरे को नहीं तेरी बत्ती से गुल करता हूँ। क्यों? डेंटिस्ट है तू? डेंटिस्ट? मसल के रख दूंगा। क्यों? तंबाकू है तू? तंबाकू? ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। क्यों? हाजमोला है तू? हाजमोला? उजाला वो भी तारों वाला, इस पे तो चांद वार दे। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कोरियोग्राफर जिसने कभी डांस की कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली, बस डांस सीखा तो सिर्फ माइकल जैक्सन के वीडियोस को देखकर, जिसका जीवन बेहद कठिनाइयों और पैसों की तंगी में ही गुजरा, यहाँ तक कि कई रात बिना खाने के गुजारी और मुंबई की सड़कों पर दिन रात एक सफल जिंदगी की तलाश में भटकता रहा। खाने को भूख लगी है। भूख लगी है? ये खाने तो को भाई, मिलेगा। इसको भूख लगी है। और जीवन भर कभी कुछ न कर पाने का ताना झेलता रहा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज ये इतनी शोहरत और दौलत कमा चुके हैं कि लोग इन्हें अपना डांसिंग गुरु मानते हैं। दोस्तों, आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे इस टॉल डार्क एंड हैंडसम सितारे के सफलता के पीछे का संघर्ष और कैसे बन गए ये रमेश गोपी से रेमो डिसूजा। साथ ही बताएंगे कि क्यों परदेश फिल्म में दिखी रेमो की सिर्फ एक ही झलक। तो आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, आज की शो में बात हो रही है टॉल डार्क एंड हैंडसम रेमो डिसूजा की, जो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। रेमो डिसूजा का जन्म 2 अप्रैल 1972 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपी नायर था, जो कि एक नेवी में ऑफिसर थे। उनकी मां का नाम माधवी यम्मा था, जो कि एक गृहिणी थी। साथ ही इनके एक बड़े भाई जिनका नाम गणेश गोपी है और 3 छोटी बहनें भी हैं। आपको बता दें कि काफी कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि रेमो डिसूजा का असली नाम रमेश गोपी है। महबूबा, मेरी महबूबा। पिता की नौकरी नेवी में होने के कारण उन्हें भारत के कई हिस्सों में अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला। उन्होंने अपनी सेकेंडरी की पढ़ाई गुजरात के जामनगर से की। साथ ही वो अपनी स्कूली दिनों में एक बेहद अच्छे एथलीट्स भी रहे और उन्होंने उस दौरान कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। लेकिन इनकी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने सिर्फ 12वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई की। इनका मन शुरू से ही डांस में ज्यादा और पढ़ाई में कम लगता था और इसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई करने के बाद रेमो मुंबई आ गए थे। रेमो मुंबई तो आ गए थे, लेकिन ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह और ना ही किसी से कोई जान पहचान थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने कई रातें स्टेशन पर खाली पेट गुजारी और इसी तरह कई रातें गुजारने के बाद एक दिन उनकी मदद उनके किसी एक दोस्त ने की, जो कि खुद एक चौल में 12-13 लोगों के साथ रहा करता था और उन्होंने रेमो को भी अपने यहाँ रहने की जगह दे दी। इस बात का जिक्र रेमो ने खुद एक इंटरव्यू में किया। घर था, एक तो चौल में रहते थे और छोटा सा इतना ही रूम होगा शायद, एग्जैक्टली इतना ही रूम था और एक ऊपर छोटा सा माला था और 3 फैमिली रहती थी। इतने से कम 12 से 13 लोग ऑलरेडी थे और उन्होंने मुझे भी रख लिया। सोचो इतना बड़ा दिल किसी का। अब इस तरह रहने का तो इंतजाम हो गया था, लेकिन अभी अपने सपने को पूरा करना बाकी था। रेमो अपने डांस के सपने को लेकर मुंबई आ चुके थे। रेमो डांस के अलावा कुछ और नहीं जानते थे। मेरी महबूबा। रेमो ने कभी डांस की कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली थी। उन्होंने डांस की शिक्षक ली तो सिर्फ माइकल जैक्सन की वीडियोस को देखकर। वो बचपन से ही माइकल जैक्सन के डांस के मूव्स को देखकर उनमें अपने स्टेप खुद कोरियोग्राफ करके सीखते थे। मुंबई आने के बाद शुरुआती दिनों में रेमो ने लोगों को डांस क्लास उनके घर घर जाकर देना शुरू किया। कभी लोखंडवाला तो कभी बोरीवली के बच्चों को घर घर जाकर डांस सिखाया करते थे और इस तरह धीरे धीरे रेमो ने अपनी डांस क्लास शुरू की, जिसका नाम था सुपर ब्रेड। इस क्लास में रेमो लोगों को डांस सिखाने लगे और शुरुआती दौर में इस क्षेत्र में रेमो को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा और इसी दौरान इनके पास पैसों की इतनी तंगी आ गई थी कि उन्हें 2 रात बिना कुछ खाए पिए स्टेशन पर गुजारनी पड़ी थी।
लेकिन उस दौरान उनकी मुलाकात लिजेल से हुई। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ और उसी दौरान दोनों ने शादी करने का भी फैसला लिया। उस समय लिजेल ने ही रेमो का हर कठिन परिस्थिति में साथ दिया और हर मुश्किल घड़ी में उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर उनके साथ खड़ी रही। और इसी संघर्ष के दौरान एक डांस कंपटीशन भी आयोजित हुआ था, जिसमें रेमो की टीम ने जीतकर वहां बाजी मार ली। और यही वो समय था जब लोगों को उनका हुनर दिखाई दिया। इसके बाद तो रेमो की किस्मत चमक उठी थी। उन्हें बतौर डांसर पहला मौका मिला आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म रंगीला से। इस फिल्म में उनके डांस को आलोचकों ने भी नोटिस किया और उनकी खूब तारीफ की। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो इस फिल्म के बाद वो कोरियोग्राफर अहमद खान को असिस्ट करने लगे। इसके बाद रेमो की जिंदगी तो जैसे मानव पटरी पर दौड़ने लगी। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के लिए काम किया। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो। और इसके एक साल बाद उन्होंने खुद का एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट करने की सोची और उन्होंने अभिनव सिन्हा के निर्देशन में सोनू निगम का एक एल्बम दीवाना कोरियोग्राफ किया था, जो उस दौरान काफी हिट साबित हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई बड़े निर्देशकों के साथ वीडियो एल्बमों में काम किया, लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट फिल्म कांटे का आइटम सॉन्ग इश्क समंदर रहा, जो उन दिनों बेहद हिट रहा था। और उसके बाद हिंदी सिनेमा में लोगों ने रेमो की काबिलियत को पहचाना। कई हिट फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ करने के बाद रेमो का करियर और उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती चली गई। उसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और निर्देशन किया फिल्म फालतू का, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन दर्शकों और आलोचकों ने उनके निर्देशन की काफी तारीफ की। उसके बाद साल 2013 में रेमो ने डांस बेस्ड फिल्म ABCD का निर्देशन किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा काम किया और साथ ही आलोचकों ने भी उनकी फिल्म की काफी तारीफ की। इसके बाद साल 2015 में रेमो इस फिल्म का स्वीकर लेकर आए। इस फिल्म में वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभुदेवा प्रमुख भूमिका में नजर आए थे। बेजुबां कब से मैं रहा बेगुना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साथ ही ये फिल्म 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म साबित हुई। इन सबके साथ साथ रेमो ने रेस 3 और फ्लाइंग जट को भी डायरेक्ट किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। फिल्में डायरेक्ट करने के साथ साथ रेमो अफलातून में एक्टिंग भी कर चुके हैं। साथ ही परदेश फिल्म में भी इनकी एक झलक को देखा जा सकता है और इस एक झलक का कारण ये भी है, दरअसल सुभाष घई ने इस फिल्म में उन सीनों को हटवा दिया था जिसमें रेमो नजर आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यही एक झलक रेमो की इस फिल्म में नजर आ रही है, जिसका कारण इस फिल्म का ये गाना है। तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूब। इसके साथ ही रेमो डिसूजा बड़े पर्दे पर जितने सफल कोरियोग्राफर हैं, वो छोटे पर्दे पर उतने ही सफल जज भी हैं। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत GTV के डांस बेस्ड रियलिटी शो डांस इंडिया डांस से की थी। इसके साथ ही वो कलर्स के डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखलाजा में भी बतौर जज नजर आ चुके हैं। रेमो अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। उनमें से आईफा अवार्ड, जी सिने अवार्ड और स्टार डस्ट अवार्ड शामिल हैं। बात करें इनकी मैरिड लाइफ की, तो इन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में लिजेल से शादी की। जिस समय रेमो पैसों की तंगी को झेल रहे थे, उस वक्त लिजेल ही थी जिन्होंने रेमो का हर परिस्थिति में साथ दिया। रेमो अपनी पत्नी को सुपर वुमन मानते हैं। रेमो एक शानदार डांसर होने के साथ साथ एक रोमांटिक पति भी हैं। रेमो अपनी पत्नी की तारीफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रेमो ने बताया था कि मेरी पत्नी एक सुपर वुमन है। वह जिस तरह घर, बच्चा, ऑफिस और फिल्म सब कुछ मैनेज करती है, मैं इस बात के लिए उन्हें जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम ही होगा। वो सच में एक सुपर वुमन है।
रेमो की पत्नी लिजेल एक एंग्लो इंडियन फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं। पेशे से वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जिन्होंने कई टीवी शोज के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। आपको बता दें कि रेमो और लिजेल के 2 बेटे हैं, बेटा ध्रुव और बेटा ग्रेबियल। अक्सर लिजेल पति और बच्चों के साथ खूबसूरत फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, ये था रमेश गोपी का रेमो डिसूजा बनने तक का सफर। आशा है आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक नई पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर।